देखिए हमने लास्ट अभी तक तो आपको खाली प्रॉपर्टीज बताई थी डिटर्मिनेंट्स की। तो आज हम मैट्रिसेस वाला पार्ट साथ साथ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैट्रिसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइप बताता जाऊंगा। मैट्रिक्स आपको बताई रखा है क्या होता है। इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स सबको इसका पता है हम कैसे मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट। मैं कुछ स्पेशल बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा मैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो आपने मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड नोटेशंस पढ़ी होंगी, दैट यू मस्ट बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ नोटेशन ए आई जे, ओके, ऑफ एम क्रॉस एन। यहाँ इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m बाई n है, यानी कि नंबर ऑफ रोज उसमें m है और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें n है, ओके। आपने फिर वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी होंगी। यहाँ मैं कुछ दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब कहते हैं? अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो स्क्वायर होने के लिए m मस्ट बी इक्वल टू n। सपोज आई एम राइटिंग एनी 3 by 3 मैट्रिक्स like this: a11, a12, a13, a21, a22, a31, a32, a33। यहाँ मैं दो तीन चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। द एलिमेंट्स फॉर विच i इक्वल्स टू j, aij में जहाँ i इक्वल टू j होंगे उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर इन सारे केसेस के अंदर यहाँ पर आप इफ यू नोटिस दैट i is less than j, i is less than j, aij, i is less than j, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। और इस वाले केस में अगर आप देखें ए आई जे, यहाँ आई मोर देन जे होगा, इसको कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर। अकॉर्डिंगली हम मैट्रिसेस भी बनाते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यानी कि ऊपर वाले ये वाले एलिमेंट जीरो होंगे, सॉरी नीचे वाले मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप ए बी सी 0 D E 0 0 F like this. We define lower triangular as well. उल्टा होता है, अगर नीचे ट्रायंगुलर बन रही है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। और अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो ऊपर जीरोस की सीक्वेंस बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल लाइक दिस, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स सबको पता है। हाउ यू डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ यू विल डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स? सर इन विच बाकी सारे एलिमेंट्स देखो वैसे तो सिंपली हम डायगोनल मैट्रिक्स को जो हम डिफाइन करते हैं, ये सारी मैट्रिक्स एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। दिस हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, ए आई जे इज जीरो व्हेन आई इज, क्या कहते हैं हम यहाँ पे बताइए? आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। देखिए
suppose I'm writing this way, say 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसको एक स्पेशल नोटेशन भी लिखते हैं हम कई बार, इसको डायग लिख देते हैं 1 2 3, यानी कि ये 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 है। अच्छा देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, still it is a diagonal matrix because there is no restriction on the diagonal. Okay, so इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल may or may not be zero, it is not necessary. Then we have scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? It is something like that, aij is 0 when I is not equals to j, and aij is equals to some constant m when I is equals to j. तो यहाँ ये m जो है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, जरूरी नहीं है कि ये नॉन जीरो हो। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, so basically it is a scalar matrix where m is 2. Now try to understand that if I am writing the matrix this way, it is a 2 by 2 null matrix and which is also a scalar matrix. ये null matrix भी है जिसको हम O से डिनोट करते हैं, and also it is a scalar matrix. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, it is also a diagonal matrix that is 0 0. इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डायग 2 2 2 लाइक दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबने पढ़ा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी स्क्वायर, इसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है आई। वी यूज टू राइट ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, एंड इट इज़ 1 व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। तो आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, समझ में आ रही बात? सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब अगर मैं बात आपसे कहूँ, कैन वी से दैट ये डायगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कह सकते हैं? हाँ जी बेटा। Yes, sir. Okay, similarly we can say that every diagonal matrix is both upper triangular and lower triangular. ठीक है। फिर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास अगर एक कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे से n क्रॉस n, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ क्या होता था, ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू ए जे आई एलिमेंट। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ऐसे, say 1, if this element is 2, this is a12, then it should be same as a21. So you can say that in this case aij is equal to aji. Again we can make a matrix of 3 by 3 order also. Just suppose I am writing 1 minus 1 3. Now this entry is a12, so same as a21, and this entry is a13 is same as a31. If I am writing this as 7, this has to be 7, and this is 8. So you can verify here aij is equal to aji. So both are symmetric matrix. Now skew symmetric matrix. क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन? aij element is minus aji for all I and j. Now for diagonal elements, you know that I is equals to j. So if I replace that, I will be having aii is equal to minus aii.
So 2aii is 0. So can we say that diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0? Is that okay? Diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. So if I want to write a matrix, say 0, if this element is 2, then this has to be minus 2. So clearly you can verify here that aij is minus aji. Similarly you can write as many example as possible. अभी मैं ट्रांसपोज पे नहीं आ रहा हूँ. नाउ वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द IIT JEE. देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. Let A be the set of 3 by 3 symmetric matrices all of whose entries are either 0 or 1. अब यहाँ इसमें कंडीशन इसने दी 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0. Find the number of matrices in set A. ये क्वेश्चन IIT JEE का क्वेश्चन है. हमें एक बात पहले समझिए, हमें मैट्रिक्स काउंट करनी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. अगर कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स होगी तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे. 9 एलिमेंट्स होंगे ना, इस टाइप से. सो वी हैव दीज 9 टाइल्स लाइक दिस. अब उन्होंने हमें 5 वंस दे रखे हैं एंड 4 जीरोस. अब हम इसको डिजाइन करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं. अच्छा पहले एक काम करते हैं, डायगोनल फिक्स करते हैं. पहला मैं केस ले रहा हूं, केस 1. क्या सारे एलिमेंट्स डायगोनल के 0 हो सकते हैं? प्लीज टेल मी. ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं? आंसर इज नो. ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें 4 जीरोज हैं. अगर 3 जीरो मैं यहाँ कंज्यूम कर लूँगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है aij मस्ट बी इक्वल टू aji. अगर मैं यहाँ कोई जीरो रख दूंगा तो यहाँ के लिए जीरो नहीं बचेगी, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता. प्लीज टेल मी. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. तो चलो हमने ये तो ओवर रूल कर दिया कि सारे जीरोस यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ जीरोज आ सकते हैं. प्लीज टेल मी. सो केस 2 आई एम टेकिंग. कैन वी हैव दिस केस? एक एलिमेंट डायगोनल पे आ जाए और 2 जीरोज आ जाए. क्या ये पॉसिबल है? प्लीज टेल मी. यस. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. ओके. अब मुझे ये बताइए, ये जो एलिमेंट्स है डायगोनल पे कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज इट? 3. सिंपली 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 वेज. ओके, चलो अच्छी बात है. अब बचे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. तो डायगोनल तो 1 0 0 ले लिया. तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बच गए? 2 जीरोज बच गए और हमारे पास 4 वंस बच गए. तो हम एक काम करते हैं, 1 1 0 हम अपर ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं. अगर 1 1 0 को मैं अपर ट्रायंगल में यूज कर लूं तो इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? प्लीज टेल मी. ये भी 3 वे से होगा. प्लीज टेल मी. यस सर. तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या आएंगे? कितने वे से अरेंज होंगे? क्योंकि देखिए
लोअर ट्रायंगुलर ओनली वन वे, क्यों? अगर मान लीजिए इन एलिमेंट्स को मैं ऐसे ऐसे और अरेंज करता हूँ तो इनका ऑटोमेटिक अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? ए आई जे मुझे फिक्स करना पड़ेगा ए जे आई, तो यानी कि ये वन है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये भी वन लेना पड़ेगा। सो देयर इज ओनली वन वे। तो इस केस में कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? 3 into 1 9। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, हाँ जी sir. बेटा। तीसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि डायगोनल पे सारे वन आ जाए, ये तो पॉसिबल है। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास 5 वंस हैं, तो हमारे पास 2 वंस बच गए। एंड देन हाउ मेनी जीरोस वी लेफ्ट? प्लीज टेल मी। 3. 4 जीरो। Oh, 4. तो हम वी कैन यूटिलाइज इट। हम क्या कर सकते हैं, अगर अपर ट्रायंगुलर में मैं ले लूँ 1 0 0, तो फिर लोअर ट्रायंगुलर में भी हमारे पास यही बचेंगे 1 0 0। इसको कितने वे से अरेंज किया जा सकता है? 3 वेज। और इसके लिए कितना है? 1 वे। और इसके लिए कितना वे है? 1 वे। तो कितना आ जाएगा? 3 into 1 into 1 3। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है क्या? वी डोंट हैव एनी अदर केस। सो द टोटल मैट्रिसेस आर 9 plus 3। देयर आर ओनली 12 मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि ये देखिए आई आई टी जेई में काफ़ी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कहीं सी यू ई टी या सी बी एस ई में आ जाए तो आप मना थोड़ी करेंगे कि हम इसको नहीं करेंगे, इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, आपके पास लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? आप बताइए जरा। एक तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बराबर हो, नंबर 1 सेम ऑर्डर। नंबर 2 their corresponding elements, that is aij is equal to bij for all I and j। तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, सबको पता है ये सारी बातें। देन वी हैव स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी इसी में बता देंगे। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे से m क्रॉस n, और सपोज k कोई स्केलर है, तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? k टाइम्स ऑफ ए आई जे m क्रॉस n, यानी कि उसका हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइएगा। आई होप इट इज़ ओके। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। जैसे मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, सपोज यू आर राइटिंग 2 टाइम्स ऑफ ए, सो व्हाट यू विल डू? यू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एंट्री बाय 2, लाइक दिस। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट खाली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब क्या होता है? वी राइट दिस एज ट्रेस ऑफ ए। इट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। Suppose the matrix A is something like this, say 1 2 3 minus 3. Then its trace is simply, you will sum the diagonal elements, principal diagonal elements, simply minus 2. So this way we define the trace of the matrix. Okay, a question है trace पे, let us discuss that question. कहता है अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स हैं, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है ऐसे, अल्फा स्क्वायर 6 8 3, बीटा स्क्वायर 9 4 5, गामा स्क्वायर। मैट्रिक्स बी दे रखी है हमें 2 अल्फा 3 5
2 2 beta 6 1 4 2 gamma minus 3. The question is, if trace of A is equal to trace of B, then find the value of the expression 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma. अब ट्रेस का मतलब तो आपको पता है क्या है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. सो हाउ विल राइट दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये ट्रेस ऑफ ए हो गया, इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3. ये क्या आ गया, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस, क्या है ये ट्रेस ऑफ Quadratic. ए. तो कैन वी राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा प्लस 3. Now can we write these terms as alpha square minus 2 alpha plus 1. मैं 3 को स्प्लिट कर रहा हूँ बेटा, समझ में आ रही बात, इज इट ओके और नॉट. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया बेटा. अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर. तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो तभी हो सकता है कि जब वो इंडिविजुअली जीरो हो, यानी कि दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो. सो दिस विल गिव अस अल्फा इज 1, बीटा इज 1, gamma is 1. So the value of the expression is 3. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. So answer is 3 simply. अब थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारे लॉज हैं ट्रांसपोज पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सटेंशंस मैं बताऊँगा यहाँ से. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी आपने पढ़ा होगा. सिंपली व्हाट वी यूज टू डू, अगर ए आपकी मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो वी डिनोट ट्रांसपोज बाय आइदर ए टी और ए डैश. is simply the matrix obtained by interchanging rows and column, that is aij element will become aji, sorry मैंने aij लिख दिया, aji, and the order will change n to m. मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास ऐसे है 1 2 3 4, तो यार ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, सिंपली वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, दैट इज 1 2 3 4. आपने क्या देखा कि जब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो कौन से एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे, डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे. ओके, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी है. ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगा वापस. ओके, नाउ कैन वी से दैट कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल सेम एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. इज दैट ओके? इफ ए इज अ Yes, स्क्वायर sir. मैट्रिक्स, Yes, okay, sir. condition is here a is a square matrix. फिर हम थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोबारा रीडिफाइन करते हैं. क्या थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, Negative. Minus E. ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए. फिर हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे कुछ डायगोनल तो मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसको क्या कहते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता था तो इसको हम कहते थे सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके,
नाउ वी हैव अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द IIT JEE एग्जाम, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे है, कहता है कि लेट P बी द मैट्रिक्स गिवन लाइक दिस, AIJ जो कि 3 by 3 मैट्रिक्स है, एंड द मैट्रिक्स Q इज सम BIJ which is also 3 by 3 matrix, where Bij is given by this relation 2 raised to power I plus j into Aij for all I that is I is greater than I and j greater than or equals to 1 less than or equal to 3। अब उसने क्वेश्चन क्या पुटअप किया कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P is 2, then the question is, then what is determinant of Q matrix? This question was asked in IIT JEE, which has exactly one option correct, but obvious because determinant is unique one, it is IIT JEE question। तो यार सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी, ये जो आपकी Q है इसको हम लिखेंगे, कैन बी राइट मैट्रिक्स Q या डिटर्मिनेंट Q बाय वर्टिकल लाइन। A11 एलिमेंट क्या आएगा, I और J 1 हो जाएंगे, सो विल बी राइटिंग 2 स्क्वायर ऑफ A11। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी Yes, बेटा। sir. एंड 2 क्यूब ऑफ A13, 2 रेज टू पावर सॉरी A12 आएगा, सॉरी A12, और यहाँ आएगा A13। देन अगेन 2 क्यूब ऑफ, आई एम पुटिंग I, इफ आई वांट टू फाइंड हियर B21, तो वो एलिमेंट देखिए यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो I को 1, J को सॉरी I को 2 और J को 1, तो 2 रेज टू पावर 3 you will be having A21, is that okay? Then 2 raised to power 4 A22, 2 raised to power 5, here I should write A13, A23, then we have 2 raised to power 4 A31, 2 raised to power 5 A32, 2 raised to power 6 A33। now how will handle this, बताइए जरा, इसको कैसे हैंडल करेंगे? सर आप 2 raised to power 2 कॉमन ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 कॉमन। कहाँ से कॉमन आएगा? चलो एक काम करिए, हम 2 रेज टू पावर 2 कॉमन ले रहे हैं कॉलम 1 से, और यहाँ से 2 रेज टू पावर 3 कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 2 रेज टू पावर 4। तो यहाँ हमारे पास पहले हम कॉलम 1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, A11, यहाँ क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ A21, then here I will be having 2 raised to power 2 A31, is that okay? Please do reply। Yes, sir. यहाँ क्या बचेगा, A12, then I will be having here 2 times of A22, then 2 raised to power 2 A32, then I will be having A13, 2 times of A23, then 2 raised to power 2 A33। now see, रो 2 से 2 कॉमन आएगा, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 रेज टू पावर 2, तो कैन आई राइट डायरेक्टली 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ like this। now what is this, this is determinant of P, जो कि हमें कितना दे रखा है, 2, तो आई कैन से दैट दिस इंटायर थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय 2, तो 2 की पावर्स का सम करिए, 3 + 2 5
9, 10, that is 13. 2 raised to power 13 is the answer. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी. Is it clear to all? Yes, sir. तो सिंपल क्वेश्चन था, खाली हम लोग उसकी बेसिक एप्लीकेशन हम कर रहे थे. ठीक है. और देखिए, अगर मैं कहता हूं इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order, then the question is show that trace of matrix A is same as determinant of matrix A. पहले तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ A, if A is n cross n matrix then it is k raised to power n into determinant of A. Is that okay? ये भी बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A. नाउ since matrix A is a skew symmetric matrix of odd order, so we have A transpose is equals to minus A. Now if I take determinant both side, now determinant of A transpose is same as determinant of A. This is minus 1 to the power n determinant of A. Now n is odd. Now what will happen? Determinant of A is equals to minus determinant of A. So 2 times of determinant of A is 0. तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई that determinant of a odd order skew symmetric matrix is 0. Skew symmetric matrix is 0. और वैसे भी आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix are 0. तो trace of A क्या आ जाएगा? 0, which is same as determinant of A. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी, प्लीज Yes, रिप्लाई. sir. Yes, sir. तो सिंपल एक एलिमेंट्री प्रूफ था. दो मैट्रिसेस को आपको ऐड करना आता है. कैसे ऐड करते हैं? दो मैट्रिसेस कब कंफर्मेबल होती है एडिशन के लिए? एडिशन की अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस की, ऑर्डर सेम होता है. आप कब डिफाइन करते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. और अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन और मैट्रिक्स बी है आपके पास बी आई जे एम क्रॉस एन, देन वी डिफाइन द सम मैट्रिक्स ए प्लस इसका आई जेथ एलिमेंट क्या होगा? ये मैं आई जेथ एलिमेंट लिख रहा हूँ सम मैट्रिक्स का. इसके ए आई जे एलिमेंट में इसका बी आई जे एलिमेंट ऐड कर देंगे, यानी कि corresponding element. Similarly subtraction can be defined. ओके, तो सिंपल प्रॉपर्टीज है. मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सबको पता है ये बात? पता है ना बेटा? यस सर. एसोसिएटिव भी होता है. मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं. अगर किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आएगा. तो नल मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नंबर 4, ए प्लस माइनस ऑफ ए इज द नल मैट्रिक्स. तो माइनस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. और O इज एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, फिर आता है कैंसिलेशन लॉस. भाई अगर A प्लस सी मैट्रिक्स आपके पास B प्लस सी है तो कैन वी से दैट A प्लस सी
plus minus of C is equals to B. So this is A plus null matrix is equals to B. So A is equals to B. आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, प्लीज अवॉइड दिस कैंसिलेशन, ये इस लॉजिक से होता है, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाई A इक्वल्स टू B। ओके, फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर आप दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज ले ले या ट्रांसपोज को ऐड कर ले, एक ही बात है, द सेम थिंग। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। सो नंबर 7, trace of matrix A plus B is same as trace of matrix A plus trace of matrix B। माइनस में भी सेम आएगा ट्रेस। नाउ सम मोर प्रॉपर्टीज, वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। समझिए क्या है। अगर मैं आपसे कह दूं ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं, तो कैन वी से दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज? प्लीज टेल मी, how many of you agree to this fact? Why? If I take this as P, then P transpose, taking transpose, अभी भी आपने पढ़ा सम का ट्रांसपोज, क्या आएगा ये A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना आएगा बेटा? A transpose plus A। तो बेसिकली इट इज सेम एज P। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द symmetric matrix। Similarly, if I'm obtaining this matrix, अगर इसके उसमें से ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूं, so this will be skew symmetric matrix always। कैसे? आप Q का ट्रांसपोज ले लीजिए, so you will be having A transpose minus A transpose of transpose, so you will be having A transpose minus A, so this is minus times of A minus A transpose, this is minus Q। तो अगर यहाँ से अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर A मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कैन आई राइट दिस एज 1/2 इंटू 2A? वी कैन ऑलवेज राइट दिस एज A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, A ट्रांसपोज एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड आई कैन राइट दिस वे। सो दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिक, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। और यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। इसको हम कहते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, which is equals to half A plus A transpose, and sum of skew symmetric is half A minus A transpose। Yeah, is it okay बेटा? Please tell me। हाँ जी, Yes, sir। ओके। मैंने मैट्रिसेस का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया था। ओके, इफ लैम्डा इज एनी स्केलर, तो मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ऐसे से n क्रॉस n, तो k टाइम्स ऑफ a विल बी इक्वल्स टू like this। Now suppose if I am writing say lambda times of a plus minus b, तो क्या होगा? lambda is a scalar, so you can write this way। Second thing is, if lambda is any scalar,
ऑफ ट्रांसपोज इज लैम्डा का कोई ट्रांसपोज नहीं आएगा, ट्रांसपोज खाली मैट्रिक्स का आएगा। ये कहने का मतलब क्या है कि आप या तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, या ट्रांसपोज लेने के बाद लैम्डा से स्केलर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। इज दैट ओके? कैन वी से लाइक दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, yes. Okay. Now from this can we say that determinant of lambda times of a will be equal to lambda raised to power n into determinant of a. A is हमारी क्या थी मैट्रिक्स? n क्रॉस n मैट्रिक्स। a का ऑर्डर है n क्रॉस n। So in particular I can say that determinant of minus a is minus 1 to the power n determinant of a. So this can be done this way. Okay, I hope it is clear। और ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है। Okay, okay, now we have the question based on these properties। The question is if a plus 2b, दो मैट्रिसेस का सम ऐसे दे रखा है 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1 and 2a minus b is equals to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2। The question is find trace of A and trace of B। कैसे निकालेंगे? हमने अभी प्रॉपर्टीज में बताया था कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी इज ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, और ये भी बताया कि ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ A is lambda times of trace of A। Is that okay? So based on these properties, let us find। Now can you tell me what is the trace of this matrix? -1. -1। So trace of A plus 2B is equals to -1। Is that okay? Now can we write this as trace of A plus 2 times of trace of B is equals to -1। Is that okay? Now similarly from here, what is trace of 2a minus b? कितना आ रहा है? 3। 1 2 3. ठीक है बेटा, 3 आएगा। So we can write this as 2 times of trace of a minus trace of b is equals to 3। So now you have these two equations, equation 1 and 2। Can you solve them as a linear Yes, equation? Please tell me। Solve Yes, sir. 1 and 2। Okay, so this way you can get the answer। Okay, इसके बाद था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कब आप प्रोडक्ट करते थे? अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो हम क्या कहते थे कि प्रोडक्ट ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स ए में की नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तो तब हम ए बी का ऑर्डर लिखते थे m क्रॉस p। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो हम इसको रो इज टू कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते थे। आई होप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। विल इट बी ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात और समझिए, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर
2 into 3 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 into 4 है, तो चलो ए बी का ऑर्डर तो आ गया, क्या आएगा ए बी का ऑर्डर? 2 into 4. But in this case BA is not defined. तो जरूरी नहीं है कि जब ए बी डिफाइन है तो बी ए भी डिफाइन होगा. इट इज नॉट नेसेसरी. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. Yes, हाँ sir. जी बेटा. अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस m है, तो ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है? m क्रॉस n. M इज दैट cross N. ओके? और बी ए का ऑर्डर क्या आएगा? n क्रॉस n. तो मैट्रिसेस में ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों, अब यहाँ पे देखिए दोनों डिफाइंड हो गए, बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. ओके, मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल आ जाए, चलो ये तो n क्रॉस n है, जरूरी नहीं है कि m और n इक्वल हो. आर यू गेटिंग दिस? तो अब अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? n क्रॉस m. N cross N. तो a इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ जाएगा? m क्रॉस m. लेकिन अगर मैं अब आपसे उल्टा पूछूं, a ट्रांसपोज इंटू ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा? n क्रॉस n. तो भाई ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें इक्वल आए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट, क्योंकि बच्चे इसको फॉर कहते हैं ना, ग्रांटेड ले लेते कि जी ये तो बराबर ही आएंगे. चलो, आई एम गिविंग यू सम टिपिकल एग्जांपल्स. एग्जांपल 1, मान लीजिए मैट्रिक्स ए मेरे को दे रखी है 0 1 2 0 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 0 3 1. नाउ you will find that here AB is equals to कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए. फर्स्ट एलिमेंट विल बी 3, क्योंकि रो इज टू कॉलम करेंगे ना बेटा, एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज 1, देन अगेन वी हैव 2 एंड देन 0. नाउ लेट अस फाइंड BA. तो अब B से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाएंगे, तो क्या एलिमेंट आएगा? 0, देन वी हैव 1 2 3. You will realize that AB is not equals to BA here. So in general matrices में it is not necessary that AB is equal to BA. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा. मैट्रिक्स A दे रखी है PQ 0 1. The question is, show that a raised to power 8 is equals to p raised to power 8 into q times of p raised to power 8 minus 1 over p minus 1 0 1. कैसे हैंडल करेंगे जरा पहले समझना. देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले एक ट्रेंड बनाना पड़ता है. सपोज आई वांट टू राइट ए स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर? ए इंटू ए, पी क्यू 0 1 पी क्यू 0 1. इज दैट ओके? लेट अस मल्टीप्लाई देम. पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारा पी क्यू प्लस क्यू. इज दैट ओके? हाँ जी बेटा. नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा 0 1. दिस इज ए स्क्वायर. नाउ लेट अस फाइंड ए क्यूब आल्सो. आई विल फाइंड ए क्यूब. ए स्क्वायर इंटू ए, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसके साथ में ही.
नाउ लेट अस मल्टीप्लाई देम. क्या आएगा ये एलिमेंट? p cube. p क्यूब. अगला एलिमेंट क्या आएगा? p square q plus p q plus q. p स्क्वायर q प्लस p q प्लस q. इज दैट ओके? Yes, 0 sir. 1. अगर a रेस्ट टू 4 निकालना हो तो a क्यूब इंटू a. वैसे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए था. अगर आप देखते तो ये एक जीपी बन रही है. हाँ जी, बन रही है नहीं बन रही है एक जीपी? Yes, sir. देखो यहाँ तक तो ठीक है. ये तो जितनी हम उसको पावर दे रहे उतना आ रहा है. बट इफ यू रियलाइज दिस, ये क्या बन रहा है? एक जीपी बन रहा है. कैसा जीपी बन रहा है? अब अगर यहाँ से देखें, यहाँ से मैं Q कॉमन लेता तो मेरे पास बनता 1 प्लस पी स्क्वायर. दिस इज जीपी. ओके, कितनी टर्म्स का सम है? 3. 3 टर्म्स का सम है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ Yes, जी. sir. तो अगर मान लीजिए मैं A8 निकाल रहा होता, तो A8 जब निकाल रहा होता तो मेरे पास यहाँ आता p रेज टू पावर 8 और ट्रेंड क्या बनता? Q इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाते? p रेज टू पावर 7 तक. आर यू गेटिंग दिस? तो जीपी का सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता था? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. And here I would write 0 and 1. So now it would be like this: p raised to power 8 q into, what is r here? Common ratio is p, and how many terms we are adding? 8. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. तो हमें ट्रेंड को भी देखना पड़ता है. ठीक है, तो ये नहीं कि जस्ट वी आर कीप मल्टीप्लाइंग दैम. तो हमें ट्रेंड को नोटिस करना पड़ेगा कि हमारा ट्रेंड यहाँ पे कैसा बन रहा है. इज दैट ओके बेटा? क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. ओके. नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है हमें, आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, and you know that iota is nothing but square root of -1. Minus 1. It's an imaginary number. Okay, and we have another matrix B, 1 minus iota and 1. The question is, prove that a raised to power 8 is equal to 128 times of B. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. हमें एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा. ये बेटा आयोटा नहीं है, सॉरी, -1 है यहाँ पे. तो पहले तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा से स्केलर मल्टीप्लाई करें तो 1 -1 -1 1. इज इट ओके? प्लीज टेल मी. इट Yes, इज sir. आयोटा टाइम्स ऑफ बी. एंड अगर आप लैम्डा ए रेज टू पावर n निकालते हैं तो कैसे निकलता है? लैम्डा टू द पावर n ए टू द पावर n. तो अब जरा स्क्वायर करना स्टार्ट करिए. ए स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा आयोटा बी का स्क्वायर, विच इज आयोटा बी इंटू आयोटा बी, which is equal to iota square b square, which is minus b square. Is it okay? Now you need to find b square. What is b? Multiply them. क्या आएगा फर्स्ट एंट्री? 2. 2. What about the next entry? Minus 2. -2. Then next Minus 2. -2.
then 2. So this is nothing but, can we say that it is 2 times of b? तो अब हमारा ट्रेंड सेट हो गया है. हमारे पास क्या था, a square is equals to minus b square and b square is 2b, so we have minus 2b. Is that okay? Now please tell me what is a square of square. क्या आएगा? A की पावर माइनस 4. 2b का स्क्वायर. ध्यान से देखिए, ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा हमें. तो ये आएगा 4b स्क्वायर. एंड व्हाट इज b स्क्वायर नाउ, प्लीज टेल मी. 2b, so which is equal Yes. to 8 times of b. Now suppose if I want to find a raised to power 8, हमें निकालना क्या है, a raised to power 8. तो वो क्या आएगा हमारा, a raised to power 4 का स्क्वायर जो हमने निकाला है. Are you getting this? Yes, sir. That is 8b square, that is 64b square, that is 64 into 2b. आ गया बेटा? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक तो कैलकुलेशन से पीछे नहीं हटना है. हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यार ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होता है. चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का. अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ट्रिक को समझना है. द क्वेश्चन इज, फाइंड द पॉसिबल स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2. भाई अब आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट, हमने मान लिया इसका स्क्वायर रूट कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. So what I will do, square is equals to 1 0 0 1. Now let us multiply them. Is equals to, now if I multiply them, then what will happen? एलिमेंट्स के किस टाइप के आएंगे जरा मुझे बताइए. a square A plus square plus bc, BC. AB then plus we have BC. ab plus bd, then we have ac plus CD. cd, then we have bc plus d D square. square. Is that okay? Yes, sir. My target is to get the value of a b c d. Now a square plus bc कंपेयर करेंगे तो 1 के बराबर आएगा. ab plus bd will be 0. Now this will imply, if I take b common, and ac plus cd is also 0, I can take c common, and one more possibility, bc plus d square is equals to 1. I am making the cases. Case 1, मान लो मैं ये कह दूं कि a plus d is not equals to 0, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में a plus d आ रहा कॉमन. तो I have the possibility b is 0 and c is 0. Are you getting this बेटा? तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आएगा a square equals to 1, d square is equals to 1. So a is equal to plus minus 1 and d is equal to plus minus 1. So in this particular case, we have these possibilities 1 0 0 1, or either minus 1 0 0 minus 1. These two square roots are there.
case 2, if I consider a plus d is equals to 0, तो definitely a is equals to minus d. हमारे पास रिलेशन था a स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1 एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. बट अब एक बात बताइए, a माइनस डी के बराबर है, तो ये तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई, बोथ रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन. हाँ जी बेटा, तो ये हमें कितने सॉल्यूशन देगी? हाउ मेनी सॉल्यूशन इट विल गिव? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ i2. इज दैट ओके? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आ जाए तो हाउ मेनी स्क्वायर रूट्स ऑफ i2 आर देयर? कितने स्क्वायर रूट है? इनफाइनाइट. तो दैट इज व्हाई आई डिड दिस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट इफ दे आस्क तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटैक किया जा सकता है. तो बेटा आई एम स्टॉपिंग हियर, सो विल बी डूइंग ऑन सैटरडे अगेन. एंड क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी कैन नॉट लीव दिस टॉपिक. ठीक है, तो इसको जो है जितना मैं करा रहा हूँ इसको